Now consider question number 72, which says let A, B and C be pairwise independent events with probability of C being positive and probability of A intersection B intersection C is 0, means तीनों इकट्ठे नहीं हो सकते. तो we need to find the probability of A complement intersection B complement after getting C. Condition C की दी हुई है. This is A complement intersection B complement after getting C. तो सबसे पहले तो इसके ऊपर डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा जो कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में अगर मैं कॉम्प्लीमेंट बाहर करता हूँ तो ये अंदर यूनियन हो जाता है. तो यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ. तो उस लॉ को अगर मैं थोड़ा सा लगाऊँ तो ये बन जाता है दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का टोटल कॉम्प्लीमेंट आफ्टर गेटिंग सी. तो ये आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है मैं लगाने से पहले बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आफ्टर गेटिंग बी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर गेटिंग बी. तो टोटल का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दे रखा है, तो ये आप एक सेट मान लीजिए, ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए. तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आफ्टर गेटिंग सी. नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला which is equal to 1 minus अब probability of A union B after getting C. तो इसके ऊपर फॉर्मूला क्या लगेगा, probability of A union B की intersection C से by definition of condition of probability divided by probability of C. जो हमारी सिंपल डेफिनेशन कहती है वो कहती है कि if A after B निकालना है this is equal to probability of A intersection B divided by probability of B. तो वही फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. अब यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है इसके अंदर. तो ये रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. अब एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, वी कैन यूज़ दी फॉर्मूला कि अगर ये एक सेट ले लें, जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है, अब यहाँ पे ये ए आ रहा है पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा बी आ रहा है. तो फॉर्मूला क्या कहता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन. तो उस फॉर्मूले को लगाएं तो ये बन जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड टोटल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. अगर अभी ध्यान से देखें तो ये चीज़ 0 है, ये दी हुई है कि तीनों की कभी भी प्रोबेबिलिटी इकट्ठी नहीं हो सकती. तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दोबारा लिखा हुआ है लेकिन वो बनना वही है, तो ये 0 है. तो आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस. अब ये भी देखिए कि ये जो टर्म है, क्योंकि ए बी सी पेयर वाइज आपको इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जैसे ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर आउट करें तो दिस बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्योंकि ए और सी भी इंडिपेंडेंट है. पेयर वाइज इंडिपेंडेंट मतलब हर दो उठाओगे तो वो इंडिपेंडेंट आएगा. और बी और सी को लिख सकते हो पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी, ये तो हो ही 0 जाएगा इंटायर डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी. तो अगर आप सिंप्लीफाई करें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पॉजिटिव होने के कारण ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. जिसमें इसको कंबाइन करें तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो विच इज नथिंग बट फोर्थ ऑप्शन. इफ यू चेक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी.